नमस्कार। पिंक सिटी जयपुर से मैं श्रेणिक चोपड़ा आप सबका अभिवादन करता हूं। कल मैंने आपसे एक विचार शेयर किया था, बीट द चाइना एंड लीड द वर्ल्ड। और मैंने आप सबसे ये सुझाव मांगे थे कि आप अपनी राय रखें और हम सब मिलकर भारत को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने की तरफ एकजुट होकर काम करें। सबसे पहले तो मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे विचारों को सुना और अपने विचार भी मेरे साथ शेयर किए। हो सकता है हमारे विचारों में कुछ भिन्नता रही हो, मगर हम सब का अंतिम लक्ष्य एक ही है और वह है देश को आर्थिक ताकत बनाना। एक बार फिर मैं आप सब से इस चीज़ को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बायकॉट चाइना एंड बीट द चाइना में क्या फ़र्क है। कुछ चीज़ों को तोड़ देने, फोड़ देने या छोड़ देने से हम किसी आर्थिक उन्नति को हासिल नहीं कर सकते, मगर हाँ, अगर कोई हमसे आगे है, हमसे ज़्यादा सफल है और हम उनसे एक हेल्दी कंपटीशन करें और उस कंपटीशन के बाद उनसे आगे निकल जाएं, तो निश्चित रूप से हम किसी मुकाम को हासिल कर पाएंगे। और इसीलिए हम बायकॉट चाइना नहीं बल्कि कंपटीशन करके बीट द चाइना एंड लीड द वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़े तो हम सब ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो आइए अब मैं अपनी बात रखता हूँ कि हम किस तरीके से देश को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। मेरी राय में इसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है और जिसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, राजनीतिक इच्छा शक्ति, दूसरा सामाजिक सोच और तीसरा आर्थिक वातावरण की उपलब्धता। किसी भी देश को ऊंचाइयों पर तभी ले जाया जा सकता है जब उस देश में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो और उस लीडरशिप में यह काबिलियत हो कि वह देश के लिए उच्चतम लक्ष्य निर्धारित करे और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति दिखाए, साथ ही देश की जनता को एक निश्चित दिशा प्रदान कर सके जिससे कि वो उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित हो सकें। सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है भारत देश में, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ अनेकानेक जाति और धर्म के लोग हैं और हमारा अधिकांश समय उन मतभेदों के अंदर ही निकल जाता है जो हमें जाति, धर्म और संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठने ही नहीं देते। मेरी समझ में अगर हमें आर्थिक उन्नति को हासिल करना है तो सामाजिक परिवेश में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। यद्यपि मैंने राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक बदलाव के 2 संदर्भों को बहुत संक्षेप में आपके सामने रखा है, मगर इन दोनों ही पहलुओं राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक सोच में बदलाव के बगैर आर्थिक उन्नति को हासिल करना न केवल मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। और तीसरा पहलू है आर्थिक वातावरण की उपलब्धता, यानी कि जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना काम करना शुरू करे तो उसे आसपास एक ऐसा माहौल मिले जिससे कि उसकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, अपने विचार और सुझाव देना न भूलें। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा कि खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद।